क्षत्रिय कुल में प्रभु जन्म दिया तो क्षत्रिय के हित में जीवन बिताऊं। धर्म के कंठ का किरण मग पर धीरज से मैं कदम बढ़ाऊं। भरे हलाहल हैं ये विष के प्याले, दिल में है द्वेष के हाय फफूले। जातीय गगन में चंद्र सा बन प्रभु, शीतल चांदनी मैं छिटकाऊं। विचारानुकूल आचार बनाकर वास्तविक भक्ति से तुम्हें रिझाऊं। क्षत्रिय कुल में प्रभु जन्म दिया तो क्षत्रिय के हित में जीवन बिताऊं। उच्च सिंहासन ना मुझे बताना, स्वर्ग का चाहे न द्वार दिखाना। जाति की फुलवारी में पुष्प बनाना, ताकि मैं सौरभ से जग को रिझाऊं। डाली से तोड़ा भी जाऊं तो भगवन, तेरा ही नैवेद्य बन चरणों में आऊं। क्षत्रिय कुल में प्रभु जन्म दिया तो क्षत्रिय के हित में जीवन बिताऊं। साधन की कमी है, कार्य कठिन है, मार्ग में माया के अगणित विघ्न है। बाधाओं दुविधाओं के बंधन को तोड़ के सेवा के मार्ग में जीवन बिछाऊं। पत्तों से फूलों से नदियों की कल कल से गुंजित हो जीवन का संदेश सुनाऊं। क्षत्रिय कुल में प्रभु जन्म दिया तो क्षत्रिय के हित में जीवन बिताऊं। धर्म के कंठ का किरण मग पर धीरज से मैं कदम बढ़ाऊं। जय संशक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानी, समानं मनः सचित्तमेषां, समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः, समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित्त मन से सब एक हो, ज्ञान सबको समान देता हूँ, समान सबका सम्मान हो। आज हम पूज्य तुलसी जी रचित एक प्रार्थना क्षत्रिय कुल में प्रभु जन्म दिया, उस पर थोड़ा विवेचन करेंगे। जिस तरह शरीर अनाज से, खुराक से स्वस्थ रहता है, विकसित रहता है, मन सत्संग से, स्वाध्याय से, मतलब अच्छे ग्रंथों के पठन से और उस पर उसके चिंतन से दृढ़ होता है, शुद्ध होता है। इसी तरह
आत्मा है वो प्रार्थना से बलवत्तर बनती है। इसलिए सभी धर्मों में प्रार्थना का महत्व स्वीकृत हुआ है। हमें क्षत्रिय संघ में भी सुबह में और शाम को ज्योत के समय प्रार्थना की जाती है और कार्यक्रम के अनुरूप पूज्य तुलसी जी ने प्रार्थनाएं बनाई हैं। उनमें से एक प्रार्थना ये है कि क्षत्रिय कुल में प्रभु जन्म दिया। तो परमेश्वर ने हमको मानव योनि में जन्म दिया। आप सब जानते हैं कि 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि वो मानव योनि है, मानव देह है। और उसमें भी भारत में जन्म कहा जाता है कि भारते दुर्लभम जन्म। भारत में जन्म प्राप्त होना एक दुर्लभ अवसर है, क्योंकि ये भारत भूमि ये ऋषि मुनियों की भूमि है, दाताओं के, ज्ञानियों की, वीर पुरुषों की भूमि है, वीरांगनाओं की भूमि है, सतियों की भूमि है। और ऐसी भूमि में जन्म मिलना एक सौभाग्य की बात होती है। और उसमें भी विश्व में श्रेष्ठ जाति ऐसी क्षत्रिय जाति में हमारा जन्म हुआ, ये सबसे बड़ा सौभाग्य ही मानना चाहिए हमको। मगर ये भी याद रखना कि क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त तो हुआ है, पर ये ईश्वर ने क्यों हमको क्षत्रिय कुल में जन्म दिया, तो हमको समझना चाहिए और हमको धन्यवाद भी देना चाहिए कि पिछले जन्म में हमने ऐसे अच्छे कर्म किए थे कि जिस जाति में ईश्वर ने अवतार लिया, जिस जाति में ऐसे ऐसे वीर पुरुष हुए जिनके सिर कटने पर भी धड़ से युद्ध किया था, जिन कुल की माताओं ने कुल की मान बढ़ाने के लिए अपने आप को अग्नि में स्वाहा कर दी थी। ये सारी बात तो हमने पिछले विवेचन में वो कौम न मिटने पाएगी उस सैगन के विवेचन में हमने सब कुछ जाना था। तो ये हमको ईश्वर ने हम क्षत्रिय कुल में प्रभु जन्म दिया। अब शब्द महत्व का है दिया। लेना और देना में एक फर्क है। लेने में लेने वाला जो होता है ना, उसका कोई ना कोई मकसद होता है कि मैं क्यों वो चीज लेता हूं और मुझे क्या उसका उपयोग करना है, मेरी इच्छा से मैं लेता हूं। और देने वाले की क्या इच्छा होती है वो हमको समझना चाहिए। देने वाले की कोई ना कोई इच्छा होती है कि यूं ही कोई थोड़ा तो कोई दे देता है। तो हमको जन्म देने वाला, क्षत्रिय कुल में जन्म देने वाले ईश्वर ने क्या चाह रखी होगी हमसे कि भी इस आत्मा को क्षत्रिय कुल में जन्म दो, तो दिया जाए तो वो ऐसा काम करेगा। तो हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी साधना जो हो, तो वो है हमारे जीवन का ध्येय स्पष्ट हो जाना चाहिए। और वो ध्येय ईश्वर ने निर्मित किया है। हमारी चाह का कोई ध्येय नहीं हो सकता, और होगा तो वो पूर्ण होगा और गलत भी हो सकता है। ईश्वर की चाह का ध्येय ही सच्चा और पूर्ण ध्येय हो सकता है। इसलिए ईश्वर की चाह के अनुसार हमको जीवन जीना चाहिए। तो देने वाले का जो उद्देश्य है, जो ध्येय है, वो पूरा करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? प्रार्थना तो हम करते हैं कि क्षत्रिय कुल में प्रभु जन्म दिया, तो क्या करें हम?
क्षत्रिय के हित में जीवन बिताऊं। अब क्षत्रिय का हित और दूसरे का हित ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि क्षत्रिय दूसरे के लिए जीता है, मतलब पूरी मानवता को, पूरी सृष्टि का हित वो क्षत्रिय के हित में आ जाता है। वैसे हमारे समाज में छोटी बड़ी कई संस्थाएं काम करती रहती है, सबका उद्देश्य तो पवित्र होता है, मगर उस ध्येय को, उद्देश्य को सही ढंग से सिद्ध करने के लिए उनके पास सही मार्ग, समयोचित मार्ग, वैज्ञानिक मार्ग शायद नहीं है। इसलिए जो करना चाहते हैं ऐसी संस्थाएं, वो कर नहीं पाते हैं। बहुत काम करते हैं वो लोग, कोई सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं, कोई छात्रालय चलाते हैं, कोई छात्रों को शिष्यवृत्ति देते हैं, कोई समाज के असहाय विधवाओं को सहाय करते हैं। ये ऐसे सब कार्य अच्छे हैं, समाज की आवश्यकता भी है, पर वो पूर्ण नहीं है। तो पूर्ण है, सच्चा हित है कि क्षत्रिय को क्षात्र धर्म का, स्वधर्म का पालन कराने की शिक्षा दी जाए। वही सही अर्थ में सच्चा हित है। और यह भी समझना चाहिए कि ऐसा क्षत्रिय के हित में काम करने का जो हमको मार्ग मिला है वो सरल नहीं है, बहुत कठिन होता है। और ये भी समझ लेना कि भाई कोई भी महत्व का कार्य सरल नहीं होता, उसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, खूब बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। तो यहाँ पूज्य तंसी जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक है कि धर्म के कंटक आकीर्ण मग, ये मार्ग है, ये धर्म का है, और कंटक से आकीर्ण, मतलब कंटक से छाया हुआ है, कंटक से आवृत है, कदम कदम पर कांटे लगेंगे। तो क्या करें, चलना बंद कर दे? नहीं, चलना तो है, मगर पूज्य तंसी जी ने हमको रास्ता बता दिया। धीरज से मैं कदम बढ़ाऊं, धीरे धीरे संभाल संभाल के मैं आगे बढ़ता जाऊं। बढ़ना ही है, चलना ही है, बढ़ते जाना है, मगर धीरज से, क्योंकि यदि जल्दीबाजी कर दी तो पाँव में कांटे चुभ जाएंगे, चलना मुश्किल हो जाएगा, तो हमारा जो ध्येय है वो तो रह जाएगा बाकी। इसलिए धर्म के कंटक का किरण मग पर धीरज से मैं कदम बढ़ाऊं, ये आवश्यक है। और जिस समाज के लिए यह सब कुछ करना है, उस समाज का चित्र प्रस्तुत करते हैं पूज्य तंसी जी ने लिखा है कि ये समाज में कैसी स्थिति है। भरे हलाहल हैं विष के प्याले, दिल में है द्वेष के हाय फफोले। कई पीढ़ियों से हमको उचित संस्कार नहीं मिल रहा है, सही मार्ग नहीं मिल रहा है, कर्तव्य का ज्ञान हम भूल गए हैं। इसलिए हमारे जीवन में एक दूसरे के प्रति जहर बढ़ गया है, और ये हलाहल जहर है, भयंकर जहर है। और इससे संस्कृति, मानवता और समाज सब दुखी है, परेशान है, पीड़ित है। और व्यक्तियों को देखो, आज व्यक्तिवाद विकृत होता नजर में आता है, स्वार्थ सभी जगह दिखता है, और इसके लिए द्वेष भाव हो गए। तो पूज्य तंसी जी ने लिखा कि देश दिल में है द्वेष के हाय फफोले, मतलब जो पीड़ा देते हैं फफोले, वो द्वेष के फफोले हैं। वो तो स्थिति है, वो स्वीकारनी पड़ेगी। तो क्या करें?
तो पूज्य तुलसी जी ने कहा, जाती यह गगन में चंद्र सा बन, प्रभु शीतल चांदनी में छिटकाऊं। ये ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य क्या हो सकता है? हमको एक संकल्प लेना है। ये पूरी प्रार्थना संकल्प की है। कुल मिलाकर 8 संकल्प इसमें हमको लेना है। उसमें पहला संकल्प है कि एक तो ये धीरज से मैं कदम बढ़ाऊं। ये पहला संकल्प हमारा कि काम तो करना है, आगे बढ़ना है, धीरज रखना पड़ेगा। और दूसरी है कि जातीय गगन में चंद्र का काम है चांदी छिटकाने का, शीतलता प्रसारित करना, जिससे जो दिल में फफोले है, उसका जो जलन है, लोग परेशान है, उनको शीतलता प्राप्त हो। तो जातीय गगन में मतलब समाज में हम चंद्र बने, चांदी छिटकावे, लोगों को शांति प्रदान करे, ये हमारा काम है। ये हमारा पहला संकल्प है। दूसरा संकल्प है कि जातीय गगन में मैं चंद्र बनूं। और आगे कहा एक तीसरा संकल्प है कि भगवान मैं तुम्हें रिझाऊं, आपको खुश कर दूंगा। देखो, बहुत ऊंची बात कर दी है। हम परिवार को खुश करने को प्रयत्न करते हैं, सगे संबंधी मित्र आदि को खुश रखने के लिए क्या क्या नहीं करते। पर कभी आपने ये सोचा कि मैं ईश्वर को भी खुश कर दूं? हम शायद सोचते हैं, मगर यहां तो हमको संकल्प करना है कि परमेश्वर, आपने जब मुझे क्षत्रिय कुल में जन्म दिया है तो आप प्रसन्न रहें, ऐसा मेरा जीवन होगा। तो भगवान कैसे प्रसन्न रहते हैं? तो इसके पहले का शब्द देख लो, वास्तविक भक्ति से। भक्ति से प्रभु प्रसन्न होते हैं। मगर जो भक्ति का स्वरूप आज हम जानते हैं और जिस प्रकार की हम भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति तो है मगर वो वास्तविक भक्ति नहीं है। भक्ति वो ऐसी क्रिया है जो भक्त करता है। भक्त की सारी क्रिया भक्ति मानी जाती है। मगर भक्त कौन होता है? भक्त मतलब जुड़ा हुआ, और विभक्त जो छूटा अलग हो गया है। तो भक्त वो होता है जो भगवान से जुड़ा हुआ है और वो जो कुछ करेगा वो भक्ति है, और वो है वास्तविक भक्ति। और वो वास्तविक भक्ति कैसे बनेगी, कैसे हम कर पाएंगे? विचारानुकूल आचार बनाकर। आचरण कहा जाता है कि आचार परमो धर्म, आचरण ही श्रेष्ठ धर्म है। मगर वो आचरण को प्रेरणा कर देने वाला वो विचार है। और विचार सत्संग से और स्वाध्याय से प्रेरित होता है। यदि स्वाध्याय नहीं करते, सत्संग नहीं करते, तो विचार में मलिनता आ जाएगी। विचार मलिन होंगे तो आचरण मलिन होंगे, तो वो भक्ति नहीं बनेगी, वास्तविक भक्ति नहीं बनेगी, तो ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। तो एक हमारा ये संकल्प है कि हमको वास्तविक भक्ति से परमेश्वर को प्रसन्न करना है, राजी रखना है। आगे कहा कि इस तरह का मैं काम करूं तो स्वाभाविक है कि मुझे कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए ना। कोई कदर करे, कोई धन्यवाद दे, कोई मेरा सम्मान करे, ऐसी चाह एक सहज चाह है, स्वाभाविक चाह है। सामान्य लोग ऐसे चाहेंगे, मगर क्षत्रिय संघ का स्वयं सेवक वो साधारण नहीं है, असाधारण है। पूज्य तंजी जी ने जो हमको जिस राह पर चलाया है, हम चल रहे हैं, वो कभी साधारण नहीं हो सकता। और इसलिए वो कहता है कि उच्च सिंहासन ना मुझे बताना। कोई उच्च पद मुझे मिल जाए, कोई अधिकार मिल जाए,
किसी संस्था का मैं अध्यक्ष बन जाऊं, प्रमुख बन जाऊं, कोई पदाधिकारी बन जाऊं, कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा तो कर्तव्य है कि चाहे उच्च सिंहासन मुझे न मिले, और ये तो जब तक जिंदे है तब की बात है कि हमको जीवन में ऐसा कुछ मिले वैसा मिले, मगर ये तो चाह है नहीं। तो मरने के बाद हमको शास्त्रों में कई जगह बताया कि यहाँ पुण्य करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग में आपको वो मिलेगा वो मिलेगा। मगर क्षत्रियोक्षण का साधक न तो इस जीवन में कोई चाह रखता है, न मरने के बाद कोई स्वर्गीय सुख की चाह रखता है। इसलिए कहा कि स्वर्ग का चाहे ना द्वारा दिखाना। कोई स्वर्ग मुझे मिले कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई सुख नहीं चाहिए। मेरा जीवन तो दूसरे का दुख दूर करने के लिए है। उसमें यदि मुझे दुखी होना पड़े तो मैं जरूर होऊंगा। और ये भी आप जानते हैं ना कि जो दुखी है वो ही कुछ कर सकता है, जो पीड़ित है वही कुछ कर सकता है। और इसलिए संकल्प लेता है कि जाति की फुलवारी में पुष्प बनाना। इतनी ऊंची बात हो गई। ये जाति एक फुलवारी है, उसमें मैं पुष्प बनूं। बोल दिया उससे पुष्प नहीं बन जाएंगे हम। पुष्प के 5 गुण है, वो हम जरा देख ले। एक तो उसमें कोमलता है, दूसरा उसमें सौंदर्य है, तीसरा उसमें सौरभ है, सुगंध है, चौथा वो गिरकर अपनी जगह फल को फलीकरण करता है, फल को जन्म देता है, और 5वां कार्य है वो यदि कोई डाली से तोड़ लेता है तो ईश्वर का नैवेद्य बनकर ईश्वर के चरणों में जाना है। तो ये जाति का सुगंध देने वाला, यह कहते हैं कि जाति की फुलवारी में पुष्प बनाना। क्यों? ताकि इसलिए कि मैं सौरभ से जग को रिझाऊं। देखो, अपने परिवार को नहीं, मित्रों को नहीं, संबंधी को नहीं, अपने वाले होकर ही नहीं, पूरे जग को, पूरे जगत को, पूरे विश्व को हमको सौरभ से सुगंधित बनाना है। इसलिए एक प्रार्थना में कहा गया है कि एक ही अरमान हो मेरे जीवन में कि मेरा जीवन सुगंधी बने। तो सुगंध सबको अच्छी लगती है, दुर्गंध से सब लोग भागते हैं, दूर खड़े हो जाते हैं कि यहां तो बदबू आती है। खुशबू से लोग आकर्षित होते हैं, बदबू से तो दूर भागते हैं। तो हमारा जीवन यदि सौरभ युक्त बन जाए, सुगंधी बन जाए, तो लोग अपने आप हमारी ओर आकर्षित होंगे, हमारे पास आएंगे, हमारी ओर देखेंगे, हमारी बात सुनेंगे और हमारा अनुसरण भी करेंगे। ये संकल्प है कि मैं इस जाति में फूल बनूं, सुगंधी फूल बनूं और उस सुगंध से पूरे विश्व को खुश कर दूं। और भगवान के चरणों में जाने के भी एक संकल्प है, वो भी एक संकल्प है कि एक तो जगत को अपनी सौरभ से खुश करना, और संकल्प है कि मेरा जीवन प्रभु के चरणों में निवेद बनना है। आप जानते हैं ना निवेद में क्या होता है? एक गंदी चीज नहीं होती है। कोई झूठी चीज हमने खा लिया और थोड़ा बच गया तो भगवान को वो झूठी चीज भगवान को हम निवेद में नहीं देते। उसके लिए तो पवित्र
और स्वादिष्ट ऐसी कोई बनी हुई चीज हमको भगवान को धरनी होती है। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वाद हो, रस हो, चिकनापन, घी जैसी कोई चीज हो जो पुष्टिदायक हो, सुगंधी हो, स्वादिष्ट हो। तो जीवन ऐसा हम बने, हमारा बनाए कुछ जो भगवान को खाने की चीज हो, खाने का चाह हो जाए कि चलो हम खा लो उसको, और अपने मनमाना भोजन मिल जाए, मनचाहा भोजन मिल जाए तो हम खुश होते हैं ना। तो भगवान भी खुश हो जाएंगे कि अच्छा मिल गया, चलो खा लो। तो ये भगवान को, हमको अपने आप को समर्पित करना है। पर मुसीबत है, मुश्किल काम है, क्योंकि कहते हैं कि साधन की कमी है। करना है सब कुछ, मगर साधन की कमी है। साधन मतलब कोई भौतिक साधन नहीं कि कोई पैसा नहीं है, कोई साथ में नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं, ये बात नहीं। साधन की कमी है कि दृढ़ संकल्प नहीं है हमारे कि किसी भी तरह, कोई भी परिस्थिति हो, मैं समाज का ही काम करूंगा, समाज क्षत्रिय के हित में ही जीवन बीता होगा। ये कार्य साधन की कमी है। और कार्य तो कठिन है ही कि और किसी के लिए जीना और किसी के हित के लिए कुछ करना, वो सरल कभी नहीं है, कभी नहीं था और कभी नहीं है। तो इसलिए कार्य कठिन है। पीढ़ियों से हम देने का भूल गए हैं, छोड़ दिया है देने का। इसलिए लगता है कि कार्य कठिन है, कैसे दिया जाए, तो मेरे पास क्या रहेगा। इसलिए हमको संकल्प करना है कि ऐसी कोई बाधाएं आए, ये करूं वो करूं, नहीं करूं कि ये करूं, ये दुविधा जो है, इन सारे बंधन को काट देना है। बाधाओं दुविधाओं के बंधन को तोड़ देना है। ये बंधन है हमारे पास, हमारी बात, हम उससे बंधे हुए हैं। तो बंधन से बंधे हुए कुछ नहीं कर सकते हैं। मुक्त जो होता है वो कर सकता है। तो संकल्प लेना है कि जो बाधा है, दुविधाएं हैं, उन सबको तोड़ फोड़ करके सेवा के मार्ग में जीवन बिछाऊं। अपना जीवन बिछा देना है। जीवन यदि पवित्र है, शुद्ध है, तो लोग उस मार्ग पर चलने की चाह रखेंगे। तो हमारा जीवन ऐसा हो जाए कि लोग हमारे बनाए हुए मार्ग पर चले। पूज्य तुलसी जी के मार्ग पर हम चल रहे हैं ना, तो हम भी ऐसा कुछ करें कि आज जो ये मार्ग यदि तुलसी जी ने बनाया है, उस पर हम नहीं चलेंगे तो वो मार्ग तो बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तो वो मार्ग पर हम हमें चलते रहना है, और हमारा जीवन उस पर बिछाए रहना। जो कंटक है, जो पत्थर है, जो मिट्टी आदि है, वो साफ करते जाते हैं, और हमारी जात को, हमें अपने आप को उस पर बिछा देना है। हमको दरी बनकर उस पर बिछा देना है रास्ता, और लोग आराम से चल सके और अपने जीवन सार्थक कर सके। ईश्वर ने दिया वो जीवन वो सार्थक बन सके। और आखिरी जो एक संकल्प है, बहुत महत्व का है कि मैं संदेश सुनाऊं, जगत को एक संदेश दे जाऊं। जरा थोड़ा अंतर्मुखी बने और अपने आप से पूछ लो, क्या आपका जीवन जगत के लिए कोई प्रेरक संदेश बन सकता है? और बिना कोई संदेश दिए यूं ही जीवन गवा देना है, क्या कर रहे हैं हम अपने आप के भीतर में देखें। तो
संदेश तो देना है, मगर वो संदेश कौन सा होगा? तो उसके लिए 3 उदाहरण दिया जाता है कि पत्तों से मैं प्रेरित हूं, मेरा जीवन पत्तों से गुंजित हो। तो पत्तों से गुंजित का मतलब आपने देखा है कि वृक्ष के जो पत्ते होते हैं वो धूप में खड़े होते हैं, धूप सहन कर लेते हैं और नीचे बैठे हुओं को छाया देता है, ठंडक शीतलता देता है। ऐसे पत्ते योगी जन की मानना चाहिए। दूसरी बात पत्ते हैं, ये बात है कि जो पत्ते हैं वो हवा में, वातावरण में जो जहरीली हवा है, गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो चूस लेते हैं और बदले में प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। तो खुद जहर पीते हैं और हमको अमृत देते हैं। तो ऐसे पत्ते, उनसे हमको प्रेरणा लेनी है कि हम भी ऐसा करें। जगत के जहर यदि मिलता है तो प्रसन्नता के साथ पी ले और बदले में उनको अमृत पिलाए, उनको कुछ हितकारी दे। दूसरा है फूल। फूल से हमारे जीवन में बहुत प्रेरणा मिलती है। अब यह थोड़ी देर पहले हमने देखा फूल का क्या क्या गुण होते हैं, तो वो गुण हमारे जीवन में आए। और तीसरी बात है नदी। नदियों की कलकल से गुंजित। तो नदी जो खरखर बहती जा रही है, उसका जीवन का ध्येय एक है कि मैं सागर में मिल जाऊं। तो हमारा भी जीवन के हम जहां से आए, ईश्वर के पास आए, तो ईश्वर के पास ही जाना है। और सबसे बड़ा उसके लिए माध्यम है हमारे लिए क्षत्रिय संघ। तो एक क्षत्रिय संघ जो पूर्ण रूप से संपूर्ण योग है, उस संपूर्ण योग में हम चले और हम ईश्वर के पास जाए और इस तरह का जगत को भी हम संदेश देते जाए कि भी हम इस तरह का क्षत्रिय कुल में जन्म हमको प्राप्त हुआ है। तो इस तरह का क्षत्रिय के हित में जीवन बिताकर हम ईश्वर के पास जाएं, यही हमारे सबकी अभिलाषा हो। ऐसे अभिलाषा, यही प्रार्थना के साथ सबको जय संघ शक्ति।